भारत का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जिसे समझ पाना साइंस के भी बस की बात नहीं। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वर धाम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। 3102 BC में जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि चमकने वाली चीज अभी तक जली नहीं थी। उसने उसे उठाया और उसे बेचने के लिए निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसके हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जरा ने थक हार कर उस चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रधूम, जो कि विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी दूर ही एक लकड़ी का तना दिखा। राजा उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी एक लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खोलने की जिद की। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह चीज भी रखी गई थी जो कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान श्री कृष्ण की नई मूर्ति भी स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उसी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह किया इसलिए जाता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिट डिवाइस AFV टॉक साइंटिफिकली उसी मूर्ति में होता है। वह एनर्जी ट्रांसमिट करता है और उसे बदलने की जरूरत होती है, पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली को काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इसी दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है, इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा और ना ही व्यर्थ गया। पर ऐसा एस्टिमेट इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है और यह बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बनाने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद
प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पककर तैयार होता है। यहाँ ड्रोन्स, एरोप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने या उड़ाने की परमिशन नहीं है, पर पक्षियों को तो हम रोक नहीं सकते। अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ एक ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को भी पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी कभी नहीं उड़ता। अगर हम जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज की बात करें तो सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप में एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आपकी तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिसके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है, किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वह भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, क्योंकि वह फारसी हैं और हिंदू नहीं, और उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिलता है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया। यह मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है, पर फिर भी क्योंकि वह हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हम आंख बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है और हमें इस धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र होते हैं। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं, और लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल ही इसी यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वी होप आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।